दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान हमेशा से ही एक बहुत रोचक सब्जेक्ट रहा है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं को। अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी घटना के बारे में इंसान जानना चाहता है, फिर चाहे वह विज्ञान को पढ़ता हो या फिर नहीं। हमने पिछले साल ही एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि 2021 में कौन कौन सी खगोलीय घटनाएं होने वाली है, और इस साल भी हम आपके लिए ये वीडियो वापस लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 2022 में होने वाली सबसे अच्छी खगोलीय घटनाओं के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों, खगोलीय घटनाओं की बात हो रही है और टूटते हुए तारों के ग्रुप के बरसने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 12 से 13 अगस्त को हमारी पृथ्वी से कई सारे टूटते हुए तारे देखे जा सकेंगे और ये परसीड मीटियोर शॉवर के नाम से जाने जाते हैं। इस इवेंट में हर मिनट करीब एक टूटता हुआ तारा दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आप 1 घंटे में करीब 60 टूटते हुए तारों को देख पाएंगे। अब इस वाले इवेंट में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि इस दिन चांद भी पूरा निकला होगा, जिसका मतलब यह है कि चांद की लाइट की वजह से आप इन टूटते हुए तारों को थोड़ा धुंधला देख पाएंगे और आप इन्हें क्लियर रूप से तभी देख पाएंगे जब आपके पास एक टेलीस्कोप मौजूद हो। और दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ होता है तो नासा की साइट और यूट्यूब पर भी कई सारी लाइव स्ट्रीम चालू हो जाती है जो इन टूटते हुए तारों को अल्ट्रा HD टेलीस्कोप कैमरा से दिखाती है। आप उस टाइम अपने फोन पर ऐसे ही रियल टाइम वीडियोज को देख सकते हैं। ये टूटते हुए तारे तब दिखाई देते हैं जब कोई कॉमेट हमारी पृथ्वी के आसपास से गुजरता है। दरअसल इस कॉमेट के पीछे वाली पूंछ की वजह से जो भी डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं वह हमारी पृथ्वी में आकर गिरते हैं और जैसे ही वह हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वह जल जाते हैं और वही हमें टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। इसके बाद दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा किंग ऑफ मीटियोर शॉवर, यानी टूटते हुए तारों की वर्षा का किंग। इसे गैमिनिड मीटियोर शॉवर के नाम से जाना जाता है और ये पूरे साल का सबसे बड़ा मीटियोर शॉवर इवेंट होता है। इसमें हर घंटे करीब 120 पत्थर हमारी पृथ्वी से टकराते हैं। इसकी वजह से इनमें से एक न एक आपको दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस साल ऐसे कई सारे इवेंट होने वाले हैं जिनकी डेट आप अभी नोट कर सकते हैं। 22 अप्रैल को आप लैरिड मीटियोर शॉवर देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 मई को ईटा एक्यूरेट मीटियोर शॉवर देखने को मिलेगा। उसके बाद 29 जुलाई और 30 जुलाई को डेल्टा एक्यूरेट मीटियोर शॉवर देखने को मिलेगा। सितंबर के महीने में आपको 1 तारीख को एक मीटियोर शॉवर देखने को मिलेगा जिसका नाम ऑरिगिड मीटियोर शॉवर। उसके बाद अक्टूबर के महीने में 21 और 22 तारीख को ऑरिनिड मीटियोर शॉवर होगा। अब ये बात तो हुई टूटते हुए तारों की। ये इवेंट काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि इन्हें देखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसके बाद जितने भी इवेंट हैं उन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। इनमें से सबसे पहला इवेंट है प्लेनेटरी कंजक्शन का, यानी जिसमें 2 प्लेनेट आपको एक साथ एक ही समय पर आसमान में दिखाई देंगे। दरअसल 29 मई 2022 को आपको मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह एक ही साथ आसमान में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ऐसा तब होता है जब 2 ग्रह एक ही लाइन ऑफ साइट में आ जाते हैं। 5 मार्च को भी ऐसा ही कुछ होगा जिसमें सूर्य और जुपिटर काफी ज्यादा पास दिखाई देंगे। इसे हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि दिन में आसमान में ग्रहों को देखना काफी ज्यादा कठिन होता है, लेकिन एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से सूर्य की रोशनी को कम करके इसे देखा जा सकता है। उसके बाद 12 अप्रैल 2022 को जुपिटर और नेपच्यून ग्रह एक साथ आपको आसमान में दिखाई देंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी महीने यानी 13 फरवरी 2022 को भी आपको वीनस और मंगल ग्रह आसमान में एक दूसरे के काफी पास दिखाई देंगे। इसके बाद जो इवेंट आता है वह काफी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा है। इसे ओकल्टसन कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है और हर ग्रह का और सूर्य का ऑर्बिट फिक्स होता है, जिसके अंदर वाले ग्रह सूर्य का तेजी से चक्कर लगाते हैं क्योंकि उन पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा होता है। बाहर वाले ग्रह यानी बृहस्पति से नेपच्यून तक के ग्रह सूर्य का चक्कर काफी कम गति पर लगाते हैं क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में इतने ज्यादा नहीं रहते। अब इस इवेंट में देखने पर ऐसा लगता है कि ग्रह चक्कर लगा ही नहीं रहे हैं। ये दरअसल एक इल्यूजन होता है, लेकिन इसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। जब पृथ्वी के घूमने की स्पीड और किसी और ग्रह के ऑर्बिट करने की स्पीड एक जैसी हो जाती है तो ये इवेंट देखने को मिलता है और इस साल ये कई बार देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको 4 जून को दिखाई देगा और इसमें सैटर्न ग्रह के साथ ये होगा। उसके बाद 28 जुलाई को जुपिटर ग्रह के साथ ये इवेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद 30 अक्टूबर को मंगल ग्रह के साथ और अंत में एक बार फिर से 23 नवंबर को जुपिटर ग्रह के साथ। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि ये आप तभी देख सकते हैं जब आपके पास एक बहुत ही अच्छा टेलीस्कोप हो, क्योंकि बिना टेलीस्कोप के किसी प्लेनेट के घूमने की डायरेक्शन को देखना काफी ज्यादा कठिन है। इसके बाद एक और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यह है कि वीनस ग्रह आसमान में सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। ये जब बिल्कुल अपने स्टार्टिंग फेज में होगा तब ये काफी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा।
अब वैज्ञानिक आज तक नहीं जानते हैं कि ये शुरुआती फेज में इतना ज्यादा क्यों चमकता है, जबकि बाकी सारे ग्रह और चांद अपने अंत फेज में चमकते हैं। खैर, इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। ये इवेंट इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर साल ही होता रहता है। अब आते हैं चांद के ऊपर, यानी फुल मून के ऊपर। हर साल ऐसा देखा जाता है कि जब भी पूरा चांद निकलता है तब कोई ना कोई एक अच्छा खगोलीय इवेंट होता है, और इस साल भी ऐसा ही होने वाला है। वैसे तो 2022 में 12 बार पूरा चांद देखा जाएगा, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग 14 जून 2022 को देखा जाएगा, जो दरअसल सुपर मून होगा। इसे सुपर मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इवेंट में चांद अपने नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। 14 जून 2022 को चांद अपने नॉर्मल साइज से 14% बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा देखने की वजह से इसकी चमक भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बड़े देखने का कारण यह है कि चांद ऑर्बिट करते करते साल में एक बार पृथ्वी के काफी ज्यादा पास आ जाता है, और जब ये पृथ्वी के काफी ज्यादा पास होता है तो इसका साइज भी हमें बड़ा दिखाई देता है, और कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। दरअसल इसे स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है, और इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि ये स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देने लगेगा। इसका कारण सिर्फ यह है क्योंकि इस सीजन में स्ट्रॉबेरी भी उगाई और काटी जाती है। इसके बाद आपको पिंक मून का ही पेंट देखने को मिलेगा, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल इसमें आपको चांद पूरा तो दिखाई देगा, साथ में हल्का सा पिंक और लाल रंग का दिखाई देगा। अगर एग्जैक्ट रंग की बात करें तो इस इवेंट में चांद का रंग ब्लड की तरह हो जाता है, यानी खून की तरह। इसे देखने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो एक ऐसे एरिया की जहां पर आप बहुत दूर तक बिना किसी बिल्डिंग के देख पाए, क्योंकि ये चांद आप ऐसी फेज में देख सकते हैं जब ये चांद उग रहा है, यानी जब ये चांद नीचे होगा तभी उतना ही लाल आपको दिखाई देगा, और जैसे जैसे ये आसमान में ऊपर चढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका रंग कम होता जाएगा, और अंत में जाकर ये वापस से सफेद रंग का दिखाई देने लगेगा। इसे पिंक मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय एक फूल खिलता है जिसका रंग गुलाबी होता है। इसके बाद आते हैं हम अपने साल के आखिरी खगोलीय घटना पर, जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। ये खगोलीय घटना है प्लेनेट सेट अपोजिशन की। दरअसल जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य और किसी और ग्रह के बीच में आ जाती है, और इसकी वजह से ये इवेंट होता है। 16 सितंबर 2022 को नेपच्यून ग्रह के साथ ये इवेंट होगा। इसे आप नई दिल्ली से एक पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए रात 8:07 से सुबह 4:27 तक देख पाएंगे। यह इवेंट काफी और ग्रहों के साथ भी होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके लिए भी आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी। दरअसल इसमें टेलीस्कोप की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार आसमान में इन ग्रहों के साथ कुछ काफी ज्यादा चमकीले तारे भी होंगे जो इसकी लाइट को कम कर देंगे। इसलिए टेलीस्कोप होने से वो लाइट फिल्टर आउट हो जाएगी और आप इवेंट क्लियर रूप से देख पाएंगे। अब दोस्तों, इन खगोलीय घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी उसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।